नमस्कार छात्रों, हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं के द्वितीय स्तरीय परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ेंगे। यह कविता कवि राजेश जोशी द्वारा लिखी गई है। आइए हम पहले राजेश जोशी जी के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमि का कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त हैं। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की भावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। आइए अब हम पढ़ेंगे कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ कवि राजेश जोशी जी कहते हैं कि सुबह का समय है और शीत ऋतु है। शीत ऋतु में कोहरा पड़ता है ना, तो शीत ऋतु है। सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसी विकट परिस्थिति में भी बच्चे काम पर जाने को विवश हैं, क्योंकि उन्हें पेट भरने के लिए रोटी कमानी है। हाँ, होना तो यह चाहिए था कि ठंड से बचने के लिए वे घर में रहते, घर के भीतर ही खेलते कूदते, गर्म रजाई और कंबल के बीच में अपने आप में खेलते और लिपटते रहते। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। और वह सवाल क्या है? बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो कवि यहाँ कहता है कि यह हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है। भयानक क्यों है भाई? कवि कहता है कि हमारे युग की यह कितनी भयानक विडंबना है कि हमारे बच्चों को खेलने कूदने के समय में काम करना पड़ रहा है। और इससे भी भयानक बात यह है कि उनकी इस भयंकर विवशता को भी एक सामान्य विवरण की तरह समाज में देखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि एक सामान्य बात है। इसे देखकर सुनकर न तो किसी को क्रोध आता है, न ही किसी को लाज शर्म आती है, न किसी को दुख होता है। इसके लिए किसी को कोई पछतावा भी नहीं होता। इसे एक भयावह समस्या के रूप में लेना चाहिए, एक गंभीर प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए, जैसे कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। लोगों को यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि बच्चे जिनका बचपन खेल कूद और मौज मस्ती में बीतना चाहिए, काम करने, पेट पालने या रोटी कमाने को विवश ऐसे बच्चे क्यों हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें?
क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। कवि यहाँ कहता है कि बाल मजदूरों को गहरी धुंध में, विपरीत मौसम में, काम पर जाते हुए देखकर, काम करने के लिए जाते हुए देखकर फिर से कवि प्रश्न पूछता है कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या इनके खेलने के लिए सब किताबें, सब जो गेंदें हैं वो अब बची नहीं हैं? क्या सारी गेंदें उछल कर आकाश में चली गई, आकाश में समा गई हैं? इनके लिए क्या कोई रंगीन किताबें नहीं बची हैं? क्या वह सारी रंगीन किताबें नष्ट हो गई हैं? क्या हुआ कि ऐसा कुछ हुआ कि क्या इनकी सभी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, जो इनके लिए रंग बिरंगी किताबें पढ़ने के लिए बची ही नहीं है? ऐसा क्या हुआ जिससे कि ये बच्चे काम पर जाने को मजबूर हो गए हैं? आगे भी प्रश्न पूछते हुए कवि कविता में लिखते हैं कि क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। क्या सारे मैदान, क्या सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। कवि यहाँ पूछते हैं कि क्या इनके सभी खिलौने समाप्त हो गए हैं, इनके लिए खिलौने नहीं बचे। इनके खिलौने क्या किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं। क्या इनके पढ़ने के लिए सारे मदरसे, मदरसे अर्थात स्कूल, विद्यालय किसी भूकंप या भूचाल, ऐसी कोई प्राकृतिक जो आपदा आई जिसमें कि वो नष्ट हो गई हैं सारी इमारतें। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। कवि फिर से ये प्रश्न पूछता है कि क्या खेलने के सारे खुले मैदान, सारे बाग बगीचे और घरों के आंगन एक साथ खत्म हो गए हैं। ये उनके लिए उपलब्ध क्यों नहीं है, जबकि ये तो उपलब्ध होने चाहिए थे। इनसे बच्चे क्यों वंचित रह गए हैं। कवि आगे देखिए क्या कहता है। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि बचा ही क्या इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा है यह कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। कवि यहाँ कहता है कि यदि इस संसार में बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बाग बगीचे, घर आंगन ही न हो, जो बच्चों के लिए ये सब कुछ उपलब्ध होने चाहिए थे, अगर ये नहीं है तो इस संसार में रखा ही क्या है, बचा ही क्या है, और इस ऐसे संसार में जीने का लाभ ही क्या है। ऐसी दुनिया क्या इंसानों की कही जाएगी जिसमें इंसानों के ही बच्चे अपने ही बचपन से वंचित हों। ऐसी अफसोस तो इस बात का है कि ये सारी चीज़ें संसार में क्या हैं, मौजूद हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि यहाँ कहता है कि ये सब कुछ उपलब्ध नहीं है। ये सब कुछ संसार में जो सी चीज़ें ऊपर बताई गई हैं कि उनके सारे खुले मैदान, बाग बगीचे, घर के आंगन, ये कितना भयानक होगा यदि ये सब कुछ न होता। भयानक तो उससे ज़्यादा यह है कि संसार में सब कुछ है परंतु इन बच्चों को उपलब्ध नहीं है। हमारे देश के लाखों बच्चे इनसे वंचित हैं। बच्चे खाने खेलने, पढ़ने लिखने की बजाय इस नन्ही सी उम्र में काम धंधा करने जा रहे हैं। देखिए, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, बाल श्रम जो है धड़ल्ले से चल रहा है अभी भी। मतलब कि चाहे सरकार ने कितने ही नियम बना दिए गए हों, लेकिन फिर भी ये काम जो है, बाल श्रम जो है, वो अभी भी चल रहा है। दुख की सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी को इसकी फिक्र तक नहीं है, जबकि यह भयानक दृश्य चिंता का विषय है और इसकी चिंता करना अनिवार्य है, क्योंकि बच्चे जो है हमारा देश का भविष्य होते हैं। तो हमने यह कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ी, इसकी व्याख्या की।
जो कवि की भाषा है वह बहुत ही क्या है, सरल है, सुबोध है, सादगीपूर्ण और आडंबर रहित है, आडंबरहीन है। और इसमें आए थे कि विवरण की तरह, सवाल की तरह कई जो नई उपमाएं दी गई हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसमें क्या है कि इसकी आवृत्ति पर चिंता का एक वातावरण बना हुआ है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य या प्रतिपाद्य है बाल मजदूरों के प्रति समाज में जागरूकता लाना, बच्चों के बचपन की रक्षा की जाए, उन्हें पढ़ाई लिखाई, खेलकूद, खाने पहनने, मनोरंजन आदि के सभी समान अवसर दिए जाने चाहिए। उनसे कोई भारी काम नहीं करवाना चाहिए, उन्हें रोजी रोटी की चिंता से मुक्त रखना चाहिए। सरकार को कानून के ठोस अनुपालन के द्वारा तथा समाज को सहानुभूतिपूर्वक ऐसे बच्चों के जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कवि का प्रतिपाद्य यही है कि बाल मजदूरों की दशा पर चिंतन हो और उनके प्रति यथास्थितिवादी रवैया अपनाया जाना बंद हो। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप इनसे लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।